सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टमाटर की सफल खेती करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें से मुख्य हम 5 बातों को आपको बताएंगे जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन अगर इनका आप ध्यान नहीं रखोगे तो काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिलता है। किसान साथियों, टमाटर की फसल में लागत अधिक मात्रा में आती है। किसान साथियों, अगर इसकी हम देखभाल सही से नहीं करेंगे तो इसके नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। मुनाफे की बात करें अगर तो रेट अगर अच्छा मिल जाए तो इसमें हम 2-3 लाख रुपए प्रति एकड़ से कमा सकते हैं किसान साथियों। लेकिन शुरुआती तौर पर जिन बातों का हमें ध्यान रखना है उन पर हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो निश्चित ही आप जो है टमाटर खेती से अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा जरूर कमा पाएंगे। टमाटर से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो मुख्य बात को ध्यान रखना है उसमें सबसे ऊपर हमने रखा है मिट्टी। अगर आप टमाटर खेती करते हैं तो आप जो है अच्छी मिट्टी का चुनाव करें ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो वो अच्छी मिट्टी कौन सी होती है किसान साथियों? तो देखिए, हमारे पूरे भारत में 6-7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वैसे तो सभी में अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं, लेकिन यदि मिट्टी रेतीली दोमट है या फिर लाल दोमट है, चिकनी दोमट मिट्टी है, तो इसमें हमें उत्पादन जो है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। साथ ही इसमें खाद वगैरह जो है कीट रोग कम देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, मिट्टी का जो पीएच है उसे आप अवश्य चेक कर लें। अगर 7 से 8.5 के बीच में पीएच रहता है मिट्टी का तो उसमें आसानी से हम फसल ले सकते हैं। किसान साथियों, फसल के अच्छे विकास के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए तापमान भी एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करता है। किसान साथियों, टमाटर की फसल लेने के लिए हमें जो है कम से कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए और अधिक से अधिक की हम बात 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे आता है तो बीज जो होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, पाले की स्थिति जैसी बन जाती है, पौधा अपना विकास नहीं कर पाता है। किसान साथियों, हम इसमें कितने ही खाद क्यों ना डालें, कितने ही दवाइयों का स्प्रे क्यों ना करें, लेकिन टमाटर अच्छा अपना ग्रो जो है नहीं कर पाता है। अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा तो इसमें फल अधिक नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे। किसान साथियों, फल आएंगे भी तो गिरने की समस्या बनती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। यदि 30 डिग्री या फिर 35 डिग्री बीच में तापमान रहता है तो इसमें फसल थोड़ी झुलसती जरूर है, लेकिन अपना विकास कर लेती है। इसलिए आपके थोड़े से साधन आपको अलग से बनाने होते हैं। जैसे गर्म हवा अगर चलती है तो उस समय आपको जो है अपने खेत के चारों ओर नेट का उपयोग करना चाहिए, या तो फिर मक्के के पौधे लगाना चाहिए जिससे जो गर्म हवा आती है वो रुक जाए। ठीक है, तो इस तरह से तापमान को भी विशेष रूप से जो है ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, कुछ किसानों का प्रश्न है कि हमें टमाटर की जो खेती है वो किस मौसम में करना चाहिए। तो देखिए, टमाटर एक 12मासी पौधा होता है, हम पूरे वर्ष भर इसकी खेती करते हैं, लेकिन इसमें थोड़े मंडी भाव को देखते हुए और मौसम में थोड़ा कहना चाहिए कि पाला की स्थिति या फिर अधिक गर्मी की स्थिति देखते हुए अलग अलग मौसम में कुछ अलग अलग समय जो है वो डिवाइड किया गया है। तो यदि हम इसमें खरीफ के मौसम की बात करें, बरसात की मौसम की हम बात करें अगर हमें अच्छा मंडी भाव लेना है तो इस समय जो है 10 जून से लेकर हमें 1 जुलाई के बीच में इसका पौधारोपण कर देना चाहिए। किसान साथियों, इसके अलावा यदि हम ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम की बात करें, अगर रबी के मौसम की बात करें तो इसमें हमें जो है 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में इसकी रोपाई हमें करना चाहिए। इसके बाद हम गर्मी के दिनों की बात करें तो 1 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में इसकी रोपाई हमें कर देना चाहिए। किसान साथियों, आगे बात आती है कि हमें पौधारोपण जो है किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है उत्पादन में वो है पौधे की दूरी और जो बेड हम बनाते हैं उसकी दूरी। किसान साथियों, यदि हम बारिश के मौसम में फसल लगा रहे हैं, टमाटर खेती कर रहे हैं तो उस समय हमें ऊंचे बेड बनाकर जो है पौधारोपण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी हमें 1 फीट की रखना है और लाइन से लाइन की दूरी मतलब बेड से बेड की दूरी आपको जो है वो 2 फीट की रखना है। किसान साथियों, यदि इसे हम सर्दी के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तो इसमें आप मल्चिंग और ड्रिप अवश्य डाल लीजिएगा। पौधे की दूरी जो है वो कहना चाहिए कि अपने हिसाब से आप रख सकते हो। किसान साथियों, कुछ जो कहना चाहिए कि किस्में आती हैं वो पौधे का कहना चाहिए कि जो फुटाव वो ज़्यादा करती है तो उससे ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, तो उसमें आप जो है 3 फीट की दूरी भी रख सकते हो और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1 से 1.5 फीट की आप रख सकते हैं। वो किस्मों पर डिपेंड करता है। किसान साथियों, आगे 5वें पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है किसान साथियों वो है नर्सरी की तैयारी। किसान साथियों, जितनी स्वस्थ नर्सरी आपकी होगी उतने स्वस्थ आपको पौधे मिलेंगे और साथ ही वो अपना अच्छा विकास करके अच्छा उत्पादन आपको देंगे। तो जब भी आप नर्सरी डालें तो ध्यान रखिएगा कि आपको लगभग उसमें 90% तक स्वस्थ पौधे मिले, ऐसे आपको नर्सरी तैयार करना है। यदि आप प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसमें 90 से 95% तक आपको स्वस्थ पौधे मिलेंगे। यदि आप जमीन पर बेड बनाकर नर्सरी डाल रहे हैं तो इसमें आपको 80% तक जो है स्वस्थ पौधे मिल जाएंगे। किसान साथियों, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें और नर्सरी आप अगर बेड बना
बनाकर डाल रहे हैं तो ऐसी जगह पे नर्सरी डालिएगा तो वो जमीन से थोड़ा 1 आध फीट ऊंचा हो, ताकि बारिश का पानी वहां तक ना पाए और धूप आदि से वो बच पाए। ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना चाहिए। लगभग 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद में आप जो है पौधारोपण कर सकते हैं। तो टमाटर की फसल आप जब भी ले तो इस तरीके की आप जो है बातों का ध्यान जरूर रखिएगा किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।